जय गुरुदेव क्लास 12 स्टूडेंट्स। भक्तिन पाठ का अगला भाग। भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद तब प्रारंभ होता है जब वह घुटी हुई चांद, मैली धोती, गले में कंठी माला पहने लेखिका के पास नौकरी मांगने के लिए आती है और उन्हें बता देती है कि वह रोटी पकाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सभी काम जानती है। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन प्रातःकाल स्नान करती है। लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र करके पहनती है। निकलते हुए सूर्य और पीपल के पेड़ को अर्घ्य देती है। 2 मिनट जप करती है और चौके के समीप चौके का स्थान निर्धारित कर भोजन पकाना शुरू करती है। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, इसलिए लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस्तरे से गंगा जल से धुलवाकर अपना मुंडन करवाती है और अपना भोजन बनाकर ऊपर आले में रख देती है। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का होता है। वह सब्जी न बनाकर केवल दाल बना देती है, मोटी मोटी रोटियां सेक देती है। लेखिका इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंचती हैं और देहाती वृद्धा अपनी इस सरलता से उन्हें इतना प्रभावित कर देती है कि वह अपनी असुविधाओं को छिपाने लगती है। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बना लेना चाहती है, परंतु स्वयं बदलने की इच्छा नहीं रखती है। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, परंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही बनी रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, परंतु स्वयं शहर का एक रसगुल्ला भी कभी नहीं खाया और ना ही आय के स्थान पर वह जी कहने का शिष्टाचार सीख पाई। इधर वह लेखिका के यहाँ वहाँ पड़े हुए रुपए पैसों को उठाकर किसी मटकी में छिपाकर रख देती और अपने इस कार्य को वह चोरी नहीं मानती थी। वह मानती थी कि यह उसका अपना घर है, यहाँ वहाँ रखा हुआ रुपए पैसा उठाकर रखना उसका अधिकार है। और इसी प्रकार से वह भक्तिन को किसी को बुरा लगने वाली किसी भी बात को घुमा फिरा कर बताती थी। इसके पीछे उसका यह तर्क था कि उसकी मालकिन यूं ही दिन रात काम करती रहती हैं और यदि वह उन्हें परेशान करेगी तो कैसे चलेगा। भक्तिन के लिए जब यह नियम बनाया गया कि उसे पढ़ाई लिखाई करनी है तो वह उससे भी पीछे हट जाती है। वो कहती है कि घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरी मालकिन तो यूं भी दिन रात किताबों में ही गड़ी रहती हैं। भक्तिन को इस बात का अभिमान था कि उसके जैसे मालकिन के जैसे कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसी से वह उन्हें असाधारण मानती थी और उनके द्वारा किए जाने वाले असाधारण कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए वह उनके साथ बैठा करती थी और उनकी ज़रूरतों को समझकर इच्छा अनुसार कार्य किया करती थी। जय गुरुदेव।